आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे और जहां दिशा यानी कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक के दौरान उनके और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। वीडियो में दोनों एक दूसरे से बहस करते हुए भी देखे जा रहे थे और इस नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे। रास्ते में यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनके काफिले को रोका। दूसरे दिन जब दिशा की बैठक हो रही थी तो आपस में कुछ अनबन देखने को मिली। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी साथ में हैं। सर, वीडियो आपने एक्स पर डाला है, काफी वायरल भी हो रहा है। कहाँ सुनी हो रही है राहुल गांधी के साथ आपकी, किस बात पर बहस हो गई थी? देखिए, राहुल गांधी जी रायबरेली में दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उन्हें गुरूर हो जाता है कि मैं दिशा की बैठक का मालिक हूं, जबकि लोकतंत्र में जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें दिशा के अध्यक्ष को सदस्यों के साथ मिलकर के भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा रायबरेली वासियों की सेवा में जो धन दिया गया है उसका सदुपयोग हो रहा है, समय से खर्च हो रहा है, गुणवत्ता पर काम हो रहा है, लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसका केवल सुपरविजन करने का अधिकार दिशा की बैठक में दिया गया है। और वो जब दिशा की बैठक करने जाते हैं तो उनके कुछ कांग्रेसी सहयोगी अनावश्यक रूप से जो दिशा की परिधि में नहीं आता वो सवाल उठाते हैं, जिस पर मैंने कहा कि अगर दिशा की गाइडलाइन के हिसाब से दिशा की परिधि में बैठक होगी तो बैठक होगी, नहीं मैं बैठक नहीं होने दूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष हूं, तो हमने कहा मैंने बहुत बार आपको देखा है लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष का जो आदमी सम्मान नहीं करता उसका सम्मान दिनेश सिंह करने के लिए बाध्य नहीं है। मैं जानता हूं और दिशा की परिधि के बाहर में नहीं जाने दूंगा। अंततः उनको दिशा की बैठक के अनुरूप ही दिशा की बैठक में काम करना पड़ा और मुझे खुशी है कि भारत सरकार की डबल इंजन की सरकारों ने दोनों के जो सेवाएं हैं रायबरेली जनपद में, बहुत ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें 100% अचीवमेंट हमारे रायबरेली का है। तो दोनों सरकारों ने इतना बढ़िया काम किया है कि राहुल गांधी को अनुश्रवण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। 7-8 आदमी लेकर के राहुल गांधी और श्री किशोरी लाल शर्मा दोनों लोग बैठे थे खामी निकालने के लिए कि सरकार की खामी निकाली जाए, लेकिन मुझे खुशी है कि कोई खामी रायबरेली में देखने को नहीं मिली। बेहतर सेवाएं भारत सरकार और राज्य सरकार रायबरेली की जनता को कर रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, दिशा की बैठक बुलाई तो गई थी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए, लेकिन यहां पर राजनीति नजर आई, आपस में नोकझोंक देखी गई। हाँ, देखिए, जब रायबरेली के लिए रवाना हो रहे थे लखनऊ से राहुल गांधी तो बीच में दिनेश प्रताप सिंह ने उनके काफिलों को रोका। रायबरेली में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ उसको लेकर। उसके बाद जब दूसरे दिन दिशा की बैठक हुई थी जो कि वहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ होती है, तो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे दिनेश प्रताप सिंह कि उनके कांग्रेसी लोग वहाँ पर मौजूद थे और जिस परिधि में यह बैठक होती है हमेशा से होती आई है उस परिधि से निकल कर जो है राहुल गांधी अपने बातें रख रहे थे और मैं ये होने नहीं देता, इसीलिए मैंने उनको बीच में रोका। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं, जो मैं चाहूंगा वही होगा। तो मैंने उसका प्रोटेस्ट किया कि आप अध्यक्ष जब आप लोकसभा में अध्यक्ष की इज्जत नहीं करते हैं, किस तरीके से उनका अपमान करते हैं, तो आखिरकार क्यों मैं आपकी इज्जत करूं और आपकी बात को मानूं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, आपस में तीखी बहस देखने को मिल रही है। एक्स पर भी जो पोस्ट है वो दिनेश प्रताप सिंह ने किया है, लेकिन उसके अलावा जो दिनेश प्रताप सिंह के बेटे की एक फोटो है
जो कि हाथ मिला रहे हैं राहुल गांधी से, वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो उसको लेकर एक बड़ी बात दिनेश प्रताप सिंह ने जो है वो जी मीडिया से कही है कि मैं तो अपने बेटे से नाराज हूं, उन्हें राहुल गांधी के पैर छूने चाहिए थे, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसके बाप की उम्र के राहुल गांधी, यानी कि अपनी और उनकी उम्र बराबर बता रहे हैं, और यही हमारे हिंदू धर्म के संस्कार है कि बड़ों के पैर छूने चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि जब बैठक खत्म हुई तो सभी के साथ राहुल गांधी हाथ मिला रहे थे। ब्लॉक प्रमुख उनका बेटा है और वो राहुल गांधी जानते भी नहीं थे कि वो दिनेश प्रताप सिंह का बेटा है। उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाया। फोटो को जो कांग्रेसी हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो देश भर में वायरल कर रहे हैं कि जहां एक तरफ उनके पिता दिनेश प्रताप सिंह सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं उनका जो बेटा है वो राहुल गांधी से हाथ मिला रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने का काम जो है, बदनाम करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और जिस परिधि में ये बैठक होनी चाहिए थी दिशा की, उससे अलग हट के वहां पर लोग बात कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने वहां पे इंटरप्ट किया। ठीक है मयूर, अब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन रावत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नेश मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सचिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी खुद को मालिक समझ लेते हैं जहां पर भी जाते हैं, और ये तो दिशा देने के लिए बैठक थी ना, लेकिन यहाँ तो दिशा से ही भटक रहे थे माननीय। देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पता नहीं वोट चोरी के बाद से कौन सी झल्लाहट और बौखलाहट है। जब दिशा की बैठक चल रही थी, उसकी अध्यक्ष जो है पार्लियामेंट का मेंबर होता है और श्री राहुल गांधी जी उसके अध्यक्ष के मेंबर हैं। जब वो जिला के आला अधिकारियों की क्लास ले रहे थे, क्लास इन द सेंस कानून व्यवस्था के नाम पर, जो वहां पे विकास जो छूटे हैं उसकी व्यवस्था के नाम पर जब ले रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो बौखलाहट में दिनेश प्रताप सिंह जी वो अपना एक मीडिया को एक लाइमलाइट के लिए उन्होंने इस तरह का इवेंट करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में दिनेश प्रताप सिंह जी को ये करना क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे मजबूरी क्या है? इसके पीछे मजबूरी है क्योंकि वो जो हार हुई है दिनेश प्रताप सिंह की रायबरेली में, तो उस हार की झल्लाहट से ये सब चीजें कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इससे पहले भी दिशा की बैठक थी, उसमें तो दिनेश प्रताप सिंह जी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा परोसी जाती हैं, और अगर रायबरेली की उत्थान की बात अगर इनके मुंह से शोभा नहीं देती है, जिस तरह से कानून व्यवस्था का हाल वहां पे हुआ, एक दलित समुदाय के व्यक्ति को, अर्जुन पासी नाम का व्यक्ति था, उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बचाते हुए नजर आते हैं, जो दोषी होते हैं। जब श्री राहुल गांधी जी वहां आते हैं तब न्याय मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, उनका जो वो बताना चाहते हैं कि रायबरेली उनकी है। रायबरेली की जनता हमेशा ही गांधी परिवार के साथ रही है, गांधी परिवार का मिलन हमेशा ही उन जनता के बीच रहा है। रत्नेश जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन रायबरेली का विकास तो हमने ही किया है, गांधी परिवार ने किया है। दूसरा, दिनेश प्रताप सिंह जो ये बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये उनकी हार की खींच है, वो ये कहना चाह रहे हैं। दिव्या जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए दिव्या जी, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष और उनके जो इंडी गठबंधन के तमाम सारे जो नेता हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि बड़े नेता हैं हम, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्वयं राहुल गांधी जी हो, मैं ये मानता हूं कि अगर इनके बाप दादाओं की विरासत इनके आगे से निकाल दी जाए, उनका बैकग्राउंड हटा दिया जाए, तो इन लोग की एक भी ऐसी राजनीतिक क्या कहते हैं सफलता नहीं है जिसके तौर पर हम ये कह सके कि ये भारतीय राजनीति में नेता के तौर पर होते। ये जितने अपने आप को बड़का नेता बताते हैं, सब अपने नेतृत्व में एक तो चुनाव आज तक नहीं जीते हैं। और मैं तो बड़ी खुले तौर पर कहता हूं दिव्या जी कि अगर इन लोग के बाप दादा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री न होते तो ये लोग भी युवाओं की तरह, एक आम परिवार के लड़के की तरह सीटेट पेट और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते। इन लोग की हैसियत यही थी, इनसे एक चुनाव नहीं जीता जा सकता है बिना विरासत को देखे। अब जहां तक दिनेश प्रताप सिंह जी की जो बात है, देखिए दिशा की बैठक में अगर आप अनर्गल प्रलाप करेंगे, आप दिशा की बैठक के जो लक्ष्य निर्धारित है, दिशा के कार्यक्रमों के तहत जो जिले की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनके मूल्यांकन के जो लक्ष्य निर्धारित है, अगर आप उनसे अलग हट के बात करेंगे तो आप भले ही अध्यक्ष हो, कोई भी व्यक्ति जो सदस्य है वो टोक सकता है। और सबसे बड़ी बात जिस बात पर दिनेश प्रताप सिंह जी ने आपत्ति जताई वो ये थी कि जो व्यक्ति दिशा का अध्यक्ष है और जो दिशा के मेंबर है वही उस बैठक में जाते हैं। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल गांधी को असिस्ट करने के लिए गए थे। अरे भाई, आप नेता प्रतिपक्ष है, आप दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपके लोकसभा। सचिन जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई अगर सदस्य बुलाए
गए हैं तो वो सदस्य जाएंगे ना, केवल परिधि से बाहर थोड़ी ना कोई जा सकता है। असिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर चले गए, इसमें तो टोकेंगे ना फिर। दिव्या जी, मुझे लगता है, अरे राकेश भाई सुन लो भैया, मेरी बात भी सुन लो। किस अथॉरिटी से गए थे वो लोग? क्या राहुल गांधी ने उनको कमाल की बात कर रहे हैं, क्या दिशा इसलिए कह रहे हैं थोड़ा पढ़ा लिखा करो, ऐसी कोई व्यवस्था है? पढ़ने लिखने से सब ज्ञान आता है। में ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो सदस्य ना हो वो भी जा सकते? तो सचिन जी, मेरा सवाल है आपसे कि क्या जो दिशा के सदस्य नहीं है या जो दिशा के अध्यक्ष नहीं है, क्या वो बैठक में जा सकते हैं? ऐसी कोई व्यवस्था हो तो बता दीजिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं सचिन जी। विशेषाधिकार हो तो बता दीजिए। देखिए दिव्या जी, मैं, राकेश जी ने सवाल किया है और आपने भी सवाल किया है, मुझे लगता है कि उस दिशा की बैठक का जो सचिन जी, रत्नेश मिश्रा हैं ये। अच्छा ठीक है, हाँ, रत्नेश मिश्रा जी जो है पुराने कांग्रेसी भी हैं, मुझे पता भी है, और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि दिशा की बैठक जो है उसकी कार्यपालिका का जो पूरा जो अनावरण करने का तरीका है वो डीएम के परिधि में आता है, और डीएम ही वहां पे अप्रूवल करता है कि कौन वहां बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है। इस बैठक में जिस तरह से दिनेश सिंह जी ने जो बात की, इससे पहले भी वो कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, तो जिसको हम लोग वहां पर अपना अधिकृत बनाते हैं, जो सांसद प्रतिनिधि होता है वो वहां बैठता है, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि दिशा की बैठक में वही लोग उपस्थित होते हैं जिसको डीएम अप्रूवल करता है। ये पता नहीं कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सब डाटा मिल जाता है। और मैं कह सकता हूं कि रत्नेश मिश्रा जो हैसियत की बात करते हैं, इन्होंने कितने चुनाव लड़े? राहुल गांधी जी को जनता वोट देती है, अखिलेश यादव जी को जनता वोट देती है तो चुनाव जीतते हैं। और रही परिवारवाद नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों का जो कुछ भी है गांधी परिवार का, जी, विरासत के भरोसे ही है, विरासत के भरोसे ही है, आरोप लग रहा है। दिव्या जी, मुझे मौका दीजिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं दिव्या जी, मैं ये बता रहा हूं, दिनेश प्रताप सिंह का लड़का क्यों ब्लॉक प्रमुख है? दिनेश प्रताप सिंह के भाई क्यों ब्लॉक प्रमुख है? राजनाथ सिंह के लड़के क्यों पंकज सिंह विधायक है? परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में होता है। ठीक है, जवाब दे दीजिए मिश्रा जी, जवाब दे दीजिए। आप देखिए पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी। सचिन जी, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए दिव्या जी, सचिन जी ने कहा कि रत्नेश मिश्रा ने कितने चुनाव लड़े हैं, तो निस्संदेह अगर मेरे बाप दादा सांसद विधायक होते तो मैं राहुल गांधी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता राजनीति में। और मेरे घर में मुझे पता है कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो, वो तो कांग्रेस में थे, उस वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सिर्फ और सिर्फ चोला ओढ़ने से कुछ नहीं होता है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना जनता पर निर्धारित करता है। जनता जिसको चुनाव जिताती है वो चुनाव जीतता है। जनता के सामने जो जनादेश होता है उसका प्रभुत्व होता है। ये यहाँ बैठ करके लफाजी करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप जाइए ना जनता के सामने, चुनाव लड़के दिखाइए, हैसियत पता चल जाएगी आपको, हैसियत पता चल जाएगी। चुनाव लड़के दिखाओ जनता के सामने, बारी बारी से। सचिन जी, एक एक करके। नहीं, मैं तो दिव्या जी इनसे पूछ रहा हूँ ना, ये राहुल जी पे सवाल उठा देते, अखिलेश यादव पे सवाल उठाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कितने चुनाव हारे थे, नरेंद्र मोदी जी पहले कितने चुनाव हारे थे, इनको ये पता होना चाहिए। लेकिन ये आप बैठ करके लफाजी एक एक करके आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो ओवरलैपिंग होगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सचिन जी प्लीज बारी बारी से। नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, हम आपका सम्मान क्यों करें? बात करने का तरीका नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सोचती है कि हम जो है किसी को गाली दे करके, हैसियत जान करके, औकात दिखा करके अपनी क्रेडिबिलिटी में जो है प्रेस्टीज उठाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। नेतृत्व में कितने कांग्रेस ने कितने चुनाव जीतकर सरकार बनाई, कितनी बार केंद्र में राहुल गांधी के अध्यक्ष और अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी की हम लोगों ने 70 साल सरकार बनाई है। सुनिए तो आप सुन लीजिए सचिन जी, आपने मुझे मेरे ऊपर कहा, मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरे बाप दादा नाना नानी फूफा मामा मौसी चाचा चाची अगर ये लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए होते तो नहीं। ये तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे दादा नाना क्यों नहीं विधायक रहे। बनिए ना जनता के सामने, बनिए ना, चुनाव लड़िए ना, किसने रोका है? यहां बैठ करके लफाजी मत करिए। आप गांधी परिवार पे सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जी के परिवार पे सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने जो त्याग किया, आपके बाबा दादाओं ने त्याग किया है, बताइए। जी, अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है रत्नेश मिश्रा जी की, आपने जो सवाल उठाया है वो उसका जवाब जरूर मैं लूंगी। लेकिन सचिन जी, ये बैठक तो बुलाई गई थी गंभीर विषयों को लेकर ना, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि रायबरेली का विकास कैसे कर सकते हैं, जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं लोग उन तक लाभ कैसे पहुंचे, समस्याओं का हल कैसे किया जाए, इस पर होनी चाहिए थी। जनता में भी तो इस तरीके की अगर नोकझोंक होती है तो उसका मैसेज जाता है।
देखिए दिव्या जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं तो आपके चैनल से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जो भाजपा नेता के तौर पे लोगों को बैठा दिया जाता है, जिनको बात करने का तरीका नहीं पता होता है, किससे कौन सी बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे पैनल में अगर कोई नेता बैठ रहा है तो मुझे उसमें इन्वाइट ना किया करिए। देखिए, दिशा की बैठक हमेशा ही वहां के अध्यक्षता के रूप में डीएम और वहां के सांसद करते हैं, और जो लोगों को अधिकृत डीएम करते हैं वही उस रूम के अंदर होते हैं। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जैसे नेता जो कांग्रेस के पहले नेता हुआ करते थे, जिनको कांग्रेस ने सब कुछ बना के दिया, एमएलसी बनाया, एक जनाधार वाला नेता बनाया, लेकिन क्या हुआ, वो सत्ता के लोलुपता में दल बदल करके अब राहुल गांधी जी पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको एक मीडिया लाइमलाइट चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री बनना होगा, क्योंकि राजमंत्री से वो खुश नहीं है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया एक्टिविटी कर रहे हैं। जनता को भी मालूम है रायबरेली की कि राहुल गांधी जी को जनता ने और कांग्रेस पार्टी को जनता ने इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि इस तरह की गुंडाई जो दिनेश प्रताप सिंह की रायबरेली में रही है, जिससे जनता उपेक्षित है, उत्पीड़ित है। जब एक दलित की हत्या होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों उनको बचाते हैं? ये भी तो बताने का विषय होना चाहिए। रत्नेश जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। रत्नेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि निसंदेह शायद मेरी आवाज नहीं जा पाई होगी, मैं दोबारा से कहता हूँ, निसंदेह अगर मुझसे सवाल पूछा गया तो अगर मेरे बाप दादा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री होते तो मैं राहुल गांधी जी से अच्छा प्रदर्शन करता राजनीति में। राहुल गांधी जी अपनी अध्यक्षता में आज तक कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं बनवा पाए। राहुल गांधी जी की अध्यक्षता तुम्हारे दादा बाबाओं का क्या योगदान रहा है? सुन तो भाई, योगदान बताओ ना। यहाँ सचिन जी प्लीज, नहीं विधायक हुए, सचिन जी प्लीज तू तड़ाक नहीं। तो क्या है दिव्या जी, क्या है मेरे बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे बाबा जी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया, उन्होंने देश को आजाद किया, उन्होंने उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया, उन्होंने गांधी परिवार की तरह राजनीतिक लड़ाई नहीं की। इस तरह की बातें भाजपा की प्रवृत्ति खराब कर रहे हो। राहुल गांधी जो आरएसएस की शाखा में सिखाया जाता है वही तुम लोग बोल रहे हो। लोगों के पास कोई तथ्य तो होता नहीं है, सिर्फ चिल्ला लो, बोल लो, इसमें कुछ नहीं होता है। दिशा की बैठक में वो लोग दिशा से भटक गए और आप लोग भी यहाँ पर दिशा से भटक रहे हैं। प्लीज मुद्दे पे ही रहते हैं ना, मुद्दे पे ही रहते हैं। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया, उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया। कैसे लोगों को बुला लिया जाता है? कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति फांसी का होगा, बताइए मुझे। एक भी व्यक्ति का जेल जाते थे तो वीआईपी सुविधाएं लेते थे। ये सवाल पूछा 30 सेकंड्स में सचिन जी आखिरी कमेंट आपका, फिर रत्नेश जी आपके पास में 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से ये भाजपा के नेता सिर्फ लफाजी करते हैं बैठ करके, इनके पास ना कोई विजन होता है, ना कोई तथ्य होता है, सिर्फ बैठ करके देखिए विजन तथ्य नहीं होता है। मिश्रा जी जल्दी से। ज्ञान देते हैं, बाकी इनके पास जिन्होंने 24 साल तक सत्ता में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता 24 चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।